बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक के रस में शहद मिलाकर चाटने से पुरानी खांसी ख़त्म हो जाती है। खाने के बाद एक चुटकी सौंफ चबाने से पेट का भारीपन ख़त्म होता है। रोज़ाना सुबह 7 बादाम भिगोकर छील कर खाने से हाफजा तेज़ होता है। अदरक का कहवा पीने से जोड़ों और पट्ठों के दर्द में आराम मिलता है। निहार मुँह नीम गर्म पानी में लीमू और शहद मिलाकर पीने से चर्बी पिघलती है। फरमाने रसूल है, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी शिफा ना उतारी हो। रोज़ाना 2 खजूरें खाने से जिस्म में ताज़ा खून पैदा होता है। नाज़रीन, नमक मिले नीम गर्म पानी से गरारे करने से गले की सूजश दूर होती है। सोने से पहले तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करने से पुरसकून नींद आती है। मुतासरा दांत पर लौंग का तेल लगाने से दर्द फ़ौरन रुक जाता है। पुदीने का शरबत पीने से मैदे की जलन और गर्मी ख़त्म होती है। हज़रत अली का कौल है, खूबसूरती लिबास से नहीं बल्कि इल्म और अदब से होती है। नाज़रीन, बेसन में थोड़ी सी हल्दी और दही मिलाकर चेहरे पर लगाने से रंग साफ होता है। आलू के कतले आँखों पर रखने से स्याह हल्के ख़त्म हो जाते हैं। ग्लिसरीन और नींबू का अर्क मिलाकर हाथों पर लगाने से हाथ नरम रहते हैं। सरसों के तेल में प्याज का रस मिलाकर लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। नीम के पत्तों को उबालकर इसके पानी से चेहरा धोने से दाने ख़त्म होते हैं। फरमाने इलाही है, अल्लाह पाक साफ़ रहने वालों को पसंद करता है। नाज़रीन, लीमू के रस में थोड़ी चीनी मिलाकर होंठों पर मलने से स्याही दूर होती है। सर धोने के बाद आखिरी मग पानी में थोड़ा सा सिरका मिला लें, बाल चमक उठेंगे। बर्फ़ के टुकड़े से चेहरे पर मसाज करने से मसाम बंद होते हैं। नींबू के छिलके पर थोड़ा नमक छिड़क कर गर्दन पर मलने से मैल साफ हो जाता है। लहसुन का जवा नाखनों पर रगड़ने से नाखन मजबूत और लंबे होते हैं। फरमाने रसूल है, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। प्याज काटने से पहले इसे थोड़ी देर ठंडे पानी में रख दें, आंसू नहीं आएंगे। नाज़रीन, गोश्त पकाते वक्त इसमें कच्चे पपीते का एक टुकड़ा डाल दें, गोश्त जल्दी गल जाएगा। आटे में चंद तेज़पात के पत्ते रख दें, सुंडी या कीड़ा नहीं लगेगा। चावल उबालते वक्त पानी में चंद कतरे नींबू का रस डाल दें, चावल जुड़ेंगे नहीं। आटे का एक छोटा पेड़ा बनाकर सालन में डाल दें, नमक जज़ब कर लेगा। छिपकली भगाने के लिए जहां वो आती हो वहां अंडे के खाली छिलके रख दें। चोंटियों के रास्ते में थोड़ा सा नमक या पाउडर छिड़क दें, चोंटियां भाग जाएंगी। नाज़रीन, तांबे के बर्तन चमकाने के लिए नमक और सिरका मिलाकर रगड़ें। फ्रिज की बू ख़त्म करने के लिए एक छोटा कोयला या कटा हुआ नींबू रखें। हाथों पर मिर्चों की जलन हो तो इन्हें ठंडे दूध से धोएं। हज़रत अली का कौल है, सब्र की 2 सूरतें हैं, जो ना पसंद हो इसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो इसका इंतज़ार करना। बंद गोभी का इस्तेमाल खून साफ़ करने में बहुत मददगार साबित होता है। हिचकी रोकने के लिए 1 चम्मच चीनी खा लेने से अफाका होता है। बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो तो ककड़ी या खीरा खाने से प्यास बुझती है। पाँव की सूजन दूर करने के लिए नीम पानी में नमक डालकर पाँव रखें। जली हुई जगह पर फौरी शहद लगाने से छाला नहीं बनता और जलन कम होती है। मछली की बू दूर करने के लिए इसे बेसन लगाकर धोएं। पाँव की एड़ियाँ फट जाएं तो इन पर मोमबत्ती पिघला कर लगाएं। नाज़रीन, सर की खुश्की दूर करने के लिए दही में सरसों का तेल मिलाकर लगाएं। जूतों की बदबू ख़त्म करने के लिए इनमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क दें।
सिंग मरमर के फर्श की चमक बहाल करने के लिए इसे मिट्टी के तेल से साफ करें। फरमाने रसूल है, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे। कच्ची लस्सी पीने से गर्मी के बहार में सुकून मिलता है। कब्ज़ दूर करने के लिए रात को गर्म दूध में रोगन बादाम मिलाकर पिएं। मुंह के छालों के लिए खट्टी मीठी चीज़ों से परहेज़ करें और छालियाँ नहीं खाएं। नाज़रीन, चेहरे की झुर्रियाँ दूर करने के लिए अरग गुलाब और लीमू का इस्तेमाल करें। आँखों की सूजश के लिए अरग गुलाब के कतरे डालें। कान के दर्द के लिए सरसों के तेल में लहसुन जलाकर वो तेल डालें। वज़न बढ़ाने के लिए केले और दूध का शेक पिएं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए लहसुन का एक जवा निहार मुँह खाएं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जौ का दलिया बेहतरीन नाश्ता है। नाज़रीन, दांतों की चमक के लिए मीठा सोडा और नमक मिलाकर मलें। हज़रत अली का कौल है, अगर किसी का ज़र्फ़ आज़माना हो तो इसे इज़्ज़त दो। बालों को लंबा करने के लिए एलोवेरा का जेल सर पर लगाएं। सीने की जलन के लिए ठंडा दूध घूंट घूंट पिएं। पत्ते पित्ते की पथरी के लिए कलवंजी का इस्तेमाल करें। गुर्दे के दर्द के लिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल और नींबू पानी पिएं। नज़ला ज़ुकाम के लिए दालचीनी का कहवा लाजवाब है। नाज़रीन, चेहरे के स्याह तिल ख़त्म करने के लिए इन पर सिरका लगाएं। बाड़ या शहद की मक्खी काट ले तो इस जगह पर लोहा रगड़ें या सिरका लगाएं। नाज़रीन, कपड़ों पर स्याही का दाग लग जाए तो दही से साफ़ करें। दीवारों से पेंसिल के निशान मिटाने के लिए टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। कालीन से चाय का दाग साफ़ करने के लिए फ़ौरन नमक छिड़कें। फरमाने इलाही है, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जटलाओगे। चाय की पत्ती उबाल कर इसके पानी से लकड़ी का फर्नीचर साफ़ करें, चमक जाएगा। सब्ज़ मिर्चों को ज़्यादा देर महफूज रखने के लिए इनकी डंडियाँ तोड़ कर रखें। अगर दूध फूट जाए तो इससे पनीर बना लें। केले को ज़्यादा देर तक ताज़ा रखने के लिए इसके तने पर प्लास्टिक लपेट दें। कटे हुए सेब को काला होने से बचाने के लिए इस पर नींबू का रस लगा दें। नाज़रीन, कढ़ाई के जलने का निशान साफ़ करने के लिए इसमें साबुन डालकर उबालें। छुरी की धार तेज़ करने के लिए इसे सिरामिक के कैप पर रगड़ें। सिंक के पाइप खोलने के लिए इसमें खोलता हुआ पानी और नमक डालें। नाज़रीन, मक्खन को नरम रखने के लिए इसे ठंडे पानी के प्याले में रखें। गुलदान में चीनी डालने से फूल ज़्यादा देर ताज़ा रहते हैं। हज़रत अली का कौल है, दुनिया की मोहब्बत दिल को तरीक और आखिरत की मोहब्बत दिल को रोशन करती है। जोड़ों के दर्द के लिए मेथी दाना का इस्तेमाल करें। काली खांसी के लिए अनार के छिलके का कहवा पिएं। कमर के दर्द के लिए कमर कास और मिश्री का मरकब खाएं। आँखों की बिनाई तेज़ करने के लिए रोज़ाना हरी घास पर चलें। पेट के कीड़े ख़त्म करने के लिए निहार मुँह थोड़ा सा गुड़ खाएं। लो लगने की सूरत में कच्ची प्याज का रस तलुओं पर मलें। नाज़रीन, उल्टी रोकने के लिए पुदीना और इलायची का पानी पिएं। खून साफ़ करने के लिए रोज़ाना नीम का एक पत्ता खाएं। शुगर कंट्रोल करने के लिए करेले का जूस पिएं। दमे के मरीज़ों के लिए अजमूद का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। फरमाने रसूल है, सफाई निसफ ईमान है। नाज़रीन, बर्तनों की जर्दी दूर करने के लिए इन पर नींबू और मीठा सोडा मलें। कपड़ों पर पसीने के निशान दूर करने के लिए एस्प्रिन का पानी लगाएं। इस्त्री की निचली सतह साफ़ करने के लिए गर्म इस्त्री पर नमक रगड़ें। नींबू का रस ज़्यादा निकालने के लिए इसे निचोड़ने से पहले थोड़ी देर गर्म पानी में रखें। अंडा उबालते वक्त पानी में नमक डालें, छिलका आसानी से उतरेगा। लहसुन छीलने के लिए इसे थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो दें। गोभी पकाते वक्त एक टुकड़ा अदरक डालें, बादीपन ख़त्म हो जाएगा। चीनी में चोंटियाँ ना जाएं, इसलिए इसमें 2-4 लौंग रख दें।
आलू जल्दी उबालने के लिए पानी में चुटकी भर नमक डालें। खुश्क रोटी को ताज़ा करने के लिए इसे पानी का छींटा देकर गर्म करें। कौल हज़रत अबू बकर सदीक है, सच ईमानत है और झूठ खयानत। एलोवेरा का गूदा शहद में मिलाकर खाने से जोड़ों का पुराना दर्द ठीक होता है। चेहरे की छाइयाँ दूर करने के लिए रात को सोते वक्त बलाई लगाएं। कशकाश का तेल सर पर लगाने से बेख्वाबी का मर्ज ख़त्म होता है। लीमू के छिलके दांतों पर रगड़ने से दांत साफ होते हैं। हाथ जल जाए तो कच्चा आलू रगड़ने से सुकून मिलता है। मूली खाने से पथरी बनने का अमल रुक जाता है। केले के छिलके से जूते चमकाए जा सकते हैं। नाज़रीन, बालों में मेहंदी लगाते वक्त इसमें अंडा डालें, बाल रेशमी होंगे। ज़्यादा नमक के इस्तेमाल से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। रात को खाना कम खाना सेहत की ज़मानत है। फरमाने इलाही है, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से मैदा तंदुरुस्त रहता है। कद्दू का इस्तेमाल दिल को ताकत देता है। अंजीर खाने से बवासीर और कब्ज़ का खात्मा होता है। शहद का पानी पीने से गुर्दे साफ होते हैं। लीमू का अचार हाजमे के लिए बेहतरीन है। दही का बाकायदा इस्तेमाल जिल्द को जवान रखता है। जैतून के तेल की मालिश से पट्टे मजबूत होते हैं। काली मिर्च का इस्तेमाल आँखों की रोशनी बढ़ाता है। तुलसी के पत्ते चबाने से सांस की बदबू दूर होती है। प्याज का रस कान में डालने से दर्द में अफाका होता है। हज़रत अली का कौल है, दवा इस वक्त कबूल होती है जब दिल में यकीन हो। चांदी के जेवरात काले हो जाएं तो टूथपेस्ट से साफ करें। शीशे की अशिया चमकाने के लिए पुराने अखबार का इस्तेमाल करें। कंबल की बू ख़त्म करने के लिए इसे धूप में रखकर टैल्कम पाउडर छिड़कें। रेशमी कपड़े धोते वक्त पानी में थोड़ा सा लीमू डालें। लकड़ी के तख्ते से गोश्त की बू दूर करने के लिए नमक और लीमू रगड़ें। आलू काट कर फ्रिज में रखें तो पानी में भिगो दें ताकि काले ना हों। मक्खियाँ भगाने के लिए पुदीने के पत्ते कमरे में रखें। चमड़े के बैग पर निशान मिटाने के लिए दूध से साफ करें। पुदीना खुश्क करके रखने से हाजमे की चटनी में काम आता है। मिट्टी के तेल में कपड़ा भिगोकर पंखे साफ करें, मिट्टी नहीं जमेगी। फरमाने रसूल है, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। नाज़रीन, नीम गर्म पानी से नहाने से थकन दूर होती है। गाजर का रस पीने से जिगर की गर्मी ख़त्म होती है। अंगूर का रस गुर्दे की पथरी तोड़ने में मददगार है। पपीते का बीज पेट के कीड़े ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से अंदरूनी जख्म भर जाते हैं। तुली हुई चीज़ों से परहेज़ वज़न कम करने का पहला कदम है। लौकी का रस ब्लड प्रेशर कम करता है। मसूर की दाल खाने से दिल की धड़कन मतवाज़न रहती है। अमरूद खाने से पेट की गैस दूर हो जाती है। तरबूज का इस्तेमाल जिस्म में पानी की कमी को दूर करता है। कौल हज़रत इमाम हुसैन का, जिसने किसी की ज़रूरत पूरी की, अल्लाह इसकी ज़रूरत पूरी करेगा। अगर सालन पतला हो जाए तो इसमें थोड़ी सी भुनी हुई सूजी डाल दें। पकोड़े नरम बनाने के लिए अमेज़े में थोड़ा सा दही मिलाएं। काफ़ी पीने से आर्जी दौर पर सुस्ती दूर होती है। जूतों पर खराशी पड़ जाएं तो थोड़ी सी वैसलीन लगाएं। गुलदान की मिट्टी में थोड़ी सी काफ़ी डालने से पौधे अच्छे उगते हैं। अगर कोई नया बर्तन खरीदे तो इसका स्टिकर हटाने के लिए इसे गर्म करें। सुई में धागा डालने के लिए सुई के सुराख पर नील पॉलिश लगाएं। कैंची की धार तेज़ करने के लिए रेग माल पर कैंची चलाएं। फ्रिज में ज़्यादा बर्फ़ जम जाए तो नमक छिड़क दें। सब्जियां उबालते वक्त इनका रंग बरकरार रखने के लिए एक चुटकी चीनी डालें। फरमाने इलाही है, नेकी करो क्योंकि अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। पाँव के तलवों पर
مٹی کا تیل لگانے سے زکام رک جاتا ہے۔ خربوزہ کھانے کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ شہتوت کا شربت حلق کی خراش میں مفید ہے۔ السی کے بیج کولیسٹرول کم کرنے کے لیے لاجواب ہیں۔ جامن کا بیج پیس کر کھانے سے شوگر میں کمی آتی ہے۔ کلونجی کا تیل بالوں کو سفید ہونے سے روکتا ہے۔ سندل کا شربت دل کی گھبراہٹ دور کرتا ہے۔ پسا ہوا کافور پانی میں ملا کر لگانے سے خارش ختم ہوتی ہے۔ سیب کا سرکہ وزن کم کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ ہمیشہ مسکراتے رہنا آدھی صحت ہے۔ فرمان رسول ہے، تمہارا مسکرانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔